नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। ओबीसी कमेटी के चेयरमैन हंसराज अहिर ओबीसी के लोगों को ओबीसी आरक्षण और उनको न्याय दिलाने के लिए यूपी दौरे पर हैं। वाराणसी से मीटिंग के बाद आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों के संग मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी युवा नेता शक्ति सिंह ने उनसे मिलने और ओबीसी के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने आवास पर उन्हें बुलाया, जहां पर प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि जिस तरीके से SC/ST कमीशन बना है और इसका लाभ मिलता है, उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट से लेके डिवीजन से लेके स्टेट तक जो सरकार की नीति है ओबीसी बैकवर्ड के लिए, उसका सभी विभागों में इम्प्लीमेंट होता नहीं होता है। पहले से लेके सरकारी कंपनियां हैं, सरकार में हमने सुबह में वाराणसी में रिव्यू लिया, वहाँ पे BHU में हम वहाँ के अधिकारी बुलाए थे, विभाग के भी ले लिए, कमिश्नर ऑफिस के बुलाए। और हम अभी आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ जाते समय में आजमगढ़ डिवीजन का पूरा रिव्यू मीटिंग होगा। मऊ यहाँ रुकना पड़ा, हमारे युवा साथी शक्ति सिंह जी, विनोद भाई हैं, मौर्य जी हैं, सभी लोगों का आग्रह था कि ज़्यादा में रुक जाइए, तो हम रुके। इसके पूर्व में मऊ आया था, चुनाव में आया था, तब मैं ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, यहाँ का प्रभारी के रूप में काम किया। अभी ऐसा है कि हम आज की सरकार की जो नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो ओबीसी कमीशन, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, जो अभी बहुत बड़े अधिकार मिले हैं, संवैधानिक दर्जा मिला है, हर जगह पे जो सरकार की नीति है 27% आरक्षण मिलना चाहिए। नौकरियों में, प्रमोशन है, स्कूल में है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में भी अभी कॉलेज का कोटा मिलता है, सब देते हम घूम रहे हैं। तो अभी बैकवर्ड देश में 50% अधिक है और उन्हें पहली बार न्याय मिल रहा है, उनकी सुनी जा रही है। हमारे आयोग के माध्यम से हम सभी जिले से लेकर सभी राज्यों में, सबसे बड़ा राज्य अगर यूपी है तो यूपी का सबसे कम संख्या नॉर्थ ईस्ट में ओबीसी की, वहाँ तक हमें काम करने का एक अवसर है। हम काम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ हैं। हमारे यहाँ के युवा साथियों ने, हमारे कुछ हमारे पूर्व मित्र हैं, विनोद जी, मौर्य जी, इनसे मैं आग्रह से रुका हूँ। इससे पहले नया कुछ क्या करने जा रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, इससे पहले क्या न्याय नहीं मिला था? देखिए, अन्याय हुआ ये मेरी भावना नहीं है, न्याय नहीं मिला ये भावना, लेकिन अधिक से अधिक इससे अच्छा काम, देखिए मंडल आयोग के स्वीकार करने के बाद में यहाँ पर ओबीसी के आरक्षण की बात चली, लेकिन जिस तरीके से SC/ST कमीशन बने देश में, उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिले, वही अधिकार ओबीसी कमीशन को नहीं मिले थे। ये बनना है, लिखा हुआ 93 में कोर्ट के निर्देश के बाद में तत्कालीन सरकारों ने ओबीसी कमीशन बनाया, लेकिन जो अधिकार चाहिए थे, इसको हम ये कह सकते बिना दाद का एक अधिकार था, कुछ कर नहीं सकते थे, लेबल लगा था, एक ओबीसी कमीशन है। अब क्या हुआ कि 2018 में अधिकार मिलने से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। आयोग को अधिकार है, हम निर्देश दे सकते हैं, अभी हम सिफारिश नहीं करते, हम निर्देश देते हैं, काम करवा लेते हैं, तो इसलिए न्याय अब मिल रहा है। पहले ऑल इंडिया कोटा नहीं था मेडिकल कॉलेज में, सैनिक स्कूल में नहीं था, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में कोटा नहीं मिलता, उच्च शिक्षा में कोटा नहीं मिलता था, ऑल इंडिया कोटा। ये सरकार ने जो अधिकार दिए तब से मिल रहा है।
जी जाति जनगणना की बात हो रही है, तो उसमें क्या ओबीसी को लाभ मिलेगा? पहली इससे कि सरकार में राज्य सरकार में इतना अंतर जरूर है, और आयोग को अधिकार मिलने से काम ठीक से करना आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंट करवा लें, कहीं अन्याय ना हो। जनगणना का सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार निर्णय लेगी, वही काम चलता रहेगा। मैं इसके पूर्व में मैं सांसद रहा हूँ 4 बार, मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मेरे समक्ष पुरानी सरकार ने ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया था 2010-11 में, लेकिन जनगणना नहीं हुई। लोगों के साथ में वहाँ पर जनगणना जो प्रोफार्मा बना वो सही नहीं बना था, तो उसमें वो अधूरा रह गया काम। अब सही काम हो। जी कुछ जातियों को पिछड़े वर्ग से अलग करने की मांग हो रही है, इसके संबंध में आपका क्या? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है, ये बात समझ लो आप लोग। मैं बड़ी प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ कि SC/ST जातियाँ जो जोड़ी गई है, उस समय ओबीसी कमीशन नहीं था, ओबीसी आरक्षण नहीं था। लेकिन जब ओबीसी आरक्षण बना मंडल आयोग के बाद में, या इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस